परमेश्वर का नाम का महिमा हो। बाइबल एंड इसराइल का विषय पर हमने पिछले 2 एपिसोड में हमने ये विषय चिंता किया है कि इसराइल परमेश्वर का सुंदर लोग है, निज लोग है, और बार बार परमेश्वर ने इसराइल के बारे में कहा है कि ये मेरा राष्ट्र है और मेरा जन है बोलकर कहा हुआ विषय बाइबल में से हमने निकाल कर चिंता किया है। इसलिए इसराइल परमेश्वर का राज्य है। अनेक राज्य, अनेक अन्य जाति लोग उस समय था, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने इसराइल को अपना सुंदर राष्ट्र होकर चुना है, और अब्राहम, इसहाक और याकूब को उसके बारे में वायदा भी किया था, प्रोमिस किया था कि ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। अगर अन्य जाति वहाँ है, उसको हरा कर, उसको भगा कर तुम उस इसराइल को में जो दिया हुआ प्रदेश में तुम उसको कब्जा करना है। ये विषय परमेश्वर ने इसराइल के बारे में कहा था। पिछले 2 एपिसोड में हमने ये विषय चिंता किया है। आज हम चिंता करेंगे योशुआ पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 4 पद। आज हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने जो इसराइल को दिया हुआ ये जो राष्ट्र है इसराइल, उसका बाउंड्री कितना तक है, कहाँ तक है इनका बाउंड्री। हमें मालूम है कि इसराइल राज्य कब्जा की गई वर्तमान भूमि, माने अभी क्या जो भूमि है, अब्राहम और इसहाक और याकूब को परमेश्वर द्वारा इसराइलियों को दिए गए वास्तविक भूमि से करीब 5% से कम है अभी उनके पास। इसराइल का कब्जे में अभी है, जो इसराइल जो हम कह रहे हैं, उस इसराइल अभी जो है वास्तविक रीति में उनको दिया गया जो टोटल प्रदेश से 5% से कम है उनके पास अभी। लेकिन इनका परमेश्वर ने दिया हुआ इसराइल का उसका बॉर्डर बाइबल में से हम निकाल के 2-3 पद में निकाल कर पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा। सबसे पहले योशुआ पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 4 पद। योशुआ पुस्तक पहला अध्याय, उसका 4 पद इस प्रकार लिखा है। जंगल अर्थात मरुभूमि और उस लेबानोन से लेकर फरात महानद तक, माने यूफ्रेटिस, और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक अर्थात मेडिटेरियन सी, हित्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा। यही उनका बाउंड्री परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया हुआ बाउंड्री है। और अन्य जगह पर भी हम देख सकते हैं। आदि पुस्तक उत्पत्ति की ओर हम जाते समय, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय की ओर हम आते समय, वहाँ भी इसराइल को कहाँ से कहाँ तक दिया ये विषय हम देख सकते हैं। उसका 18 पद, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18, उसमें इस प्रकार लिखा है। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्रैम के महानद से लेकर फरात नाम बड़े नद तक जितना देश है, और उसमें कुछ अन्य जाति लोग थे, उनको वहाँ से निकालने के लिए भी कहा है कि कौन कौन है अन्य लोग, अर्थात केनजियो, कदकोनियो और हित्तियों, परिजियों, रफाइयों और यमोरियों, कनानियों, गिर्गिशियों और यबूसियों का देश में मैंने तेरे वंश को दिया है। अब ये सारे जगह जो बाउंड्री जो दिया हुआ है, ये सारे जगह जो है परमेश्वर ने इसराइल को दिया है। और 1-2 पद बाइबल में जो लिखा हुआ है, इसराइल का जो बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक, स्पष्ट रूप में प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में परमेश्वर ने इसका बाउंड्री बना के रखा हुआ है। बाइबल में जो इसराइल के लिए जो दिया हुआ बाउंड्री में मैं कहने के लिए चाहूँगा, उसका 5% से कम अभी उनके पास है, बाकी उनको कब्जा करना है। और निर्गमन की ओर हम आते समय, निर्गमन पुस्तक 23, एक्सोडस 23
उसका 31 थोड़ा पढ़ेंगे हम। मैं लाल समुद्र से लेकर फलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वंश में कर दूंगा। ये परमेश्वर का कहना है, बॉर्डर लेवल तक बताया। प्रिय भाई और बहनों, ये जो विषय इसराइल का बाउंड्री, इसराइल कहाँ से कहाँ तक, उनका प्रदेश एक्चुअली परमेश्वर ने वायदा किया हुआ शब्द खाकर उनको दिया हुआ जगह कहाँ से कहाँ तक है बोलकर, ये बाइबल छोड़कर और कोई भी पुस्तक में कोई इतिहास इसके लिए हमें मिलेगा नहीं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने, और एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, मैंने परमेश्वर मैं लाल समुद्र से लेकर फलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वंश में कर दूंगा। और कहता है, मैं उस देश के निवासियों को मैं तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। उनको भगाने के लिए लिखा है। जो अन्य जाति, मैंने अभी जो बताया था, अन्य जाति लोग ये जो जगह पर जो था, उन लोगों को युद्ध करके उनको मार देना है, उनको भगाना है, और वो जगह तुम्हारे लिए, तुम्हारा वंश को मैंने दिया हुआ है। ये स्थान पर हम पढ़ सकते हैं। और जेनेसिस उत्पत्ति 15 अध्याय कर हम आते समय वहाँ भी और एक बार पढ़ेंगे। जेनेसिस उसका 15 अध्याय उसका 18 पर और एक बार पढ़ते हैं। लिखा है, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, एक परमानेंट कवनेंट परमेश्वर ने किया है। कि किसके साथ? ये देखो, इसराइल के साथ, कि मिस्र के महानद से लेकर फरात नाम बड़े नद तक जितना देश है वो सारे देश इसराइल को दिया हुआ है। इस स्थान पर हम पढ़ सकते हैं। और उसका आदि पुस्तक उसका 17 अध्याय की ओर हम आते समय, उसका 17 अध्याय उसका 8 पद, उसका 8 पद में लिखा है, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। परमेश्वर ने वायदा दिया है कि एक कवनेंट बांधा है, एक परमानेंट। क्या लिखा है? और एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये स्थान पर ये हम पढ़ सकते हैं कि ये एरिया परमेश्वर ने इसराइल को दिया है। और ये थोड़ा सा और एक बार मैं स्पष्ट करने के लिए चाहूँगा, ये आज का जो माप देखने से फ़लस्तीन का जो गासा पूरा और वेस्ट बैंक पूरा और यॉर्दन प्रदेश और इजिप्ट, सीरिया और सऊदी अरेबिया और इराक का कुछ भाग मिलकर ये जो इसराइल को मिलने का है। बाइबल के आधार पर आज का जो माप के अनुसार, आज के जो माप के हिसाब से फ़लस्तीन जो लोग जो अपने कब्जे में रखा हुआ है, जो गासा है, वेस्ट बैंक है, वो पूरा का पूरा, और यॉर्दन प्रदेश वो पूरा, और इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया और इराक का कुछ भाग इसराइल को मिलने का है। ये परमेश्वर ने इसराइल को दिया हुआ बॉर्डर लेवल है। और कई पद बाइबल में हम देख सकते हैं, बार बार परमेश्वर ने ये बॉर्डर के बारे में दिया हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा था, तुम कनान देश में आकर तुम चारों तरफ देखो, जहाँ जहाँ तुमको जो तुम्हारा दृष्टि में आते हैं सारे का सारे तुम्हारा वंश को मैं दे रहा हूँ बोल के परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने वायदा किया है। यही है इसराइल का बाउंड्री वॉल। ये जो बाउंड्री वॉल के बारे में और कोई इतिहास और कोई रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं दोबारा कहने के लिए चाहूँगा, इसराइल का सारे
विषय बाइबल छोड़कर और कोई किताब में नहीं मिलेगा, या कोई चैनल वाले या पॉलिटिक्स वाले या राष्ट्रीय लोग जो है अगर कोई बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन बाइबल को छोड़कर उन लोग सही विषय उन लोग बता नहीं पाएगा। अगर इसराइल के बारे में अगर कुछ कहना है, आपको बाइबल खोलना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। इसराइल के बारे में A to Z बाइबल में लिखा हुआ है। इवन मैंने कहा इसराइल ने परमेश्वर ने इसराइल को जो दिया हुआ जो विषय बाइबल में लिखा हुआ है, पिछले 2 एपिसोड में एक एक पद निकाल कर मैंने आपको बताया। और आज इसराइल का जो बाउंड्री वॉल कहाँ से कहाँ तक है वो भी परमेश्वर ने बताया गया है। आज अगर नहीं है तो सहस्राब्द समय पर 1000 वर्ष का जो टाइम है, उस समय इसराइल को एक पूरा का पूरा जो है ज़मीन उनको मिलेगा। अगर अभी अगर नहीं मिलता तो भी प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके बाद कलीसिया स्वर्ग की ओर आकाश की ओर बुलाया जाएगा। उसके बाद 1000 वर्ष के समय पर ये इसराइलियों को जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है, जो वायदा के अनुसार जो बाउंड्री वॉल्स जो है परमेश्वर का बाइबल में लिखा हुआ है, उसका पूरा का पूरा इसराइल को मिलेगा। ये वचन द्वारा प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु को धन्यवाद करें। और परमेश्वर ने जो कुछ विषय इसराइल के बारे में है वो सारे विषय में बाइबल में देख सकते हैं। आगे दिनों में इसका और कुछ विषय लेकर मैं आऊँगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन।